चलिए डीसी जनरेटर के आगे के क्वेश्चन देखते हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि डीसी मशीनों की ब्रश बनी होती है। ठीक है, देखिए डीसी मशीनों में हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। ब्रश का काम क्या है, ब्रश का काम है कि आप कम्यूटेटर से ये करंट कलेक्ट करता है और बाहरी सर्किट को ये धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, कार्बन का और ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट का ये बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का पूछा गया है, GSSB इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल 15/11/2016 में पूछा गया है। ठीक, और JVVNL हेल्पर में 19/8/2018 में पूछा गया। ठीक है, और जहाँ पे हमको करंट ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे हमको करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का ब्रश प्रयोग करते हैं। किसका, कॉपर का ब्रश प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में लौ हानियाँ डैश डैश परिवर्तन से स्वतंत्र होती हैं। जो आपकी डीसी मशीन में आयरन लॉसेज होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, ये आपकी आयरन लॉसेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, फिक्स लॉसेज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, फिक्स लॉसेज होती हैं, मतलब ये क्या होती हैं, नियत होती हैं। ठीक है, ये बदलती नहीं है। और ये किससे फ्री होती हैं, लोड से फ्री होती हैं। किससे, लोड से। ठीक, और जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं, ठीक है, ताम हानियाँ, ये क्या होती हैं, वेरिएबल लॉसेज होती हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, लोड पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक डीसी जनरेटर को के रूप में माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका GSSB में पूछा गया है इंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो हम लोग जो डीसी जनरेटर होता है इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग से कैसे संयोजित होते हैं। ठीक है, देखिए इंटरपोल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं ये जान लीजिए पहले। देखिए इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन आपका MP लाइन अटेंडेंट में 2018 पूछा गया है। असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन में 23/1/2019 पूछा गया है। MP इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है 7/11/2016 में। और केरला PSC वायर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, तो इंटरपोल्स को हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका NMRC मेंटेनर में 14/9/2019 में पूछा गया है। JVVNL हेल्पर में 23/8/2018 में पूछा गया है। ठीक है, और JVVNL हेल्पर में 29/8/2018 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, एक डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। देखिए जो डमी कॉइल्स होती हैं, वाइंडिंग होती है, इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर में जो मैकेनिकल संतुलन होता है उसको बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉइल या डमी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। ठीक, ये आपका CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन मुजफ्फर में पूछा गया है 12/1/2014। ठीक है, और आपके CBT एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है
डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा, ये ईजी, ये जो ईएमएफ हो उसको बोलते हैं ईजी, ईजी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए होगा। और अगर मोटर के केस में पूछा जाएगा तो मोटर के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मोटर केस में ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ईबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटर केस में इसको ईबी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। मोटर केस में क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की क्षमता होती है, ठीक है, ये GMRC में इलेक्ट्रीशियन पूछा गया और OIOF में पूछा गया 2014 में, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की जो इफ़िशियंसी होती है वो क्या होती है, 85% से लेकर 95% होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, निम्न सूत्र से की जा सकती है, ठीक। चलिए कैसे करेंगे, देखिए शंट जनरेटर की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो शंट जनरेटर क्या हुआ, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, और ये आपका लोड हो गया, ठीक। ये आपका शंट जनरेटर हो गया। इसमें इसका रेजिस्टेंस आपका RSH होता है, ये आपका कार्बन ब्रश हो गया प्लस माइनस, ये आपका EMF हो गया, ये आपका RA हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये आर्मेचर करंट आपकी यहाँ से निकली, ठीक। अब आर्मेचर करंट को दो पाथ मिल गए, ये आपकी क्या हो जाएगी, IL हो जाएगी लोड करंट, और ये क्या हो जाएगी आपकी शंट करंट, ठीक। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट क्या होती है, दो भागों में बट रही है, तो IA का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा IA इक्वल टू IL प्लस ISH। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे मोटर की जगह, जनरेटर की जगह अगर मोटर होती तो क्या होता है, मोटर का भी मैं बता देता हूँ आपको शंट का। ये आपका फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, और ये आपका वोल्टेज हो गया। अब यहाँ से लोड करंट आई, ठीक, यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट हो गई और यहाँ पे आपकी शंट करंट हो गई। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू IA प्लस ISH। मोटर के केस में ये होगा, ठीक। अच्छा, जो आपका शंट जनरेटर होता है, ठीक, शंट जनरेटर के बारे में कुछ बता देते हैं। शंट जनरेटर होता है, इसमें मोल टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग देख रहे हैं आप, इसमें क्या होते हैं, मोल टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, मोल टर्न्स। और पतले तारों का प्रयोग करते हैं, किसके, पतले तारों का, ठीक। जो आपकी शंट जनरेटर होता है, इसका हम लोग बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, ठीक है।
इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है सबसे अच्छा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखना कई बार पूछा गया है। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूके SSSC इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, KPSC लाइनमैन में पूछा गया है, KPSC जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, HPSSC हमीरपुर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, HPSSC लाइनमैन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, TG2 UPPSL में पूछा गया है, UPPSL TG2 में, UPPSL TG2 LMRC में पूछा गया है, DMRC में पूछा गया है, और आपके CBT एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है डीसी मोटर के साथ स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए स्टार्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग हम लोग स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका यूके SSSC में इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, JVVNL हेल्पर में पूछा गया है 24/8/2018 शिफ्ट 1 में, JVVNL हेल्पर 23/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया, JVVNL हेल्पर में 25/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तब, देखिए चाहे आप शंट को उल्टा करिए, फील्ड को उल्टा करिए, चाहे आर्मेचर को उल्टा करिए, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मोटर होगी आपकी विपरीत दिशा में चलने लगेगी। क्या करेगी, विपरीत दिशा में चलने लगेगी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि मोटर की गति को उल्टा करने के लिए, डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फील्ड टर्मिनल्स को उल्टा कर दीजिए या आर्मेचर करंट के टर्मिनल्स को, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स को उल्टा करिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर डैश डैश के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए शंट मोटर जो होती है, इसमें जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लगभग स्थिर होती है। क्या होती है, लगभग स्थिर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका HPSSC लाइनमैन इंस्ट्रक्टर में 15/7/2018 पूछा गया है, MP इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, MP इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया, और UPPSL TG2 में पूछा गया। तो एक्चुअली क्या है, जो डीसी शंट मोटर होती है, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको स्थिर चाल चाहिए। ठीक, जैसे लेथ मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कई जगह इसका प्रयोग करते हैं जहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब जगह जो है हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए कई बार पूछा गया है, JVVNL में पूछा गया है, JVVNL पूछा गया है, JVVNL पूछा गया है। ये 29/8/2018 में शिफ्ट 2 में, और 24/8/2018 शिफ्ट 2 में, और 25/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया। ठीक, क्या कह रहा है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको डीपली। यहाँ देखिए आप लोग, जो आपको बैक ईएमएफ होता है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग EB से। इससे EB से, EB का फॉर्मूला क्या होता है, phi ZPN/60A। ठीक, तो किस पे निर्भर करेगा, ये आपका फ्लक्स हो गया, फ्लक्स पर निर्भर करेगा। N हो गया स्पीड, गति पर निर्भर करेगा। समांतर पथ पर निर्भर करेगा। Z आर्मेचर के कंडक्टर पे,
पी पोल्स पर, इन सब पे जो आपका ईबी होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, जब डीसी मोटर के द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति अधिकतम हो तब, देखिए आपसे मैक्सिमम मैकेनिकल पावर जनरेशन की कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका GSSB सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, यूपी TG2 में पूछा गया 2015 में, यूपी आर्विनल में पूछा गया है 2016 में, IOF में पूछा गया है, JVVNL में पूछा गया है और HHCALM में पूछा गया है। देखिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम। देखिए मोटर में कंडीशन क्या होती है, EB = V/2 होता है, मतलब बैक EMF की वैल्यू जो होगी जब सप्लाई वोल्टेज की आधी होगी तब मैकेनिकल पावर मैक्सिमम होगी। यही चीज़ अगर आपसे जनरेटर में पूछ लेता है तो जनरेटर के केस में क्या होता है, EB = 2V होता है। ये भी जनरेटर के केस के बारे में पूछा गया है, तो जनरेटर केस में क्या हो जाएगा, EB = 2V हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं।